चलिए आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट को अपन किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए, जब भी अपन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। किस तरीके से देखिए, मोनोसेकेराइड हो जाते हैं, डाइसेकेराइड हो जाते हैं, ओलिगोसेकेराइड हो जाते हैं, पॉलीसेकेराइड हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड की। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। तो जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं इनके अंदर एक शुगर यूनिट्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इन्हें अपन क्या कहते हैं, सिंपल शुगर कह देते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर दो ग्रुप्स पाए जाते हैं, या तो एल्डिहाइड पाया जाएगा या कीटोन्स पाया जाएगा। तो सिंपल शुगर्स होती हैं यानी जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं उनको दो बेसिस पे, यदि एल्डिहाइड किसी के अंदर पाया जा रहा है तो उसे अपन एल्डोज शुगर कहेंगे, यदि कीटोन किसी के अंदर पाया जा रहा है तो उसे अपन कीटोसिस या फिर कीटोज शुगर कहते हैं। तो एल्डिहाइड के अंदर कौन कौन से आते हैं, ग्लिसरल एल्डिहाइड, इरिथ्रोज, राइबोज, ग्लूकोज और ग्लूकोहेप्टोज, ये आपके एल्डोज आ जाते हैं, यानी इनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। वहीं यदि अपन कीटोन की बात करते हैं तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इरिथ्रोलोज, रिव्यूलोज, फ्रक्टोज और सैडोहेप्टिलोज, ठीक है, ये आ जाते हैं आपके कीटोज के अंदर। तरीके से सिंपल शुगर यानी मोनोसेकेराइड की हमने बात कर ली। आगे हम बढ़ते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में देखिए सबसे पहले आ रहा है डाई, और सेकेराइड्स का मतलब होता है शुगर्स। तो डाई का मतलब दो, यानी इनके अंदर दो शुगर्स की यूनिट प्रेजेंट होंगी, या फिर हम कहें दो मोनोसेकेराइड यूनिट इनके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। इसको भी अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक प्रकार की होती है आपकी रेड्यूसिंग शुगर्स और एक होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर आते हैं आपके माल्टोज और लैक्टोज, वही नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर आते हैं आपके सुक्रोज। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे याद रखिएगा कि बहुत अच्छे कंपटीशन के एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है, कि सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर है, तो सुक्रोज उसका एकमात्र एग्जाम्पल हो जाता है। बाकी सारे के सारे क्या हैं, आपके रिड्यूसिंग शुगर के अंदर आते हैं, डाइसेकेराइड के अंदर। आगे हम बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स की, ठीक है। तो इसमें दो शब्द हमारे सामने आते हैं, एक आ रहा है ओलिगो और दूसरा आता है सेकेराइड। तो सेकेराइड का मतलब तो हमने देख लिया क्या होता है, शुगर होता है। ओलिगो का जो मीन होता है वो होता है फ्यू, ठीक है, यानी कि फ्यू शुगर्स मिलके आपके क्या बनाती हैं, ओलिगोसेकेराइड्स बनाती हैं। अब इस फ्यू का हम कहें एरिया कितना है, तो 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स यदि आपस में जुड़ी हुई हैं तो उसे अपन ओलिगोसेकेराइड के अंदर कंसीडर करेंगे। यदि दो जुड़ी हुई हैं तो उसे अपन डाइसेकेराइड कह देते हैं, और सिंपल एक मोनोसेकेराइड प्रेजेंट है तो उसे अपन सिंपल शुगर कह देते हैं, ठीक है। तो 3 से 10 जो यूनिट हैं उनसे मिलकर जो आपके सेकेराइड्स बनते हैं, जैसे अपन ओलोसेकेराइड कह देते हैं, तो उसके अंदर आता है आपका रेफिनोज आ जाता है, स्टेकाइओज आ जाता है और बर्वेस्कोज आ जाता है, ठीक है। ये आपके ओलिगोसेकेराइड के अंदर अपन रख लेते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। तो यदि मोनोसेकेराइड्स की बहुत सारे ज़्यादा यूनिट, यानी कि हम कहें मोर देन 10 यूनिट्स यदि आपस में कनेक्टेड हैं तो उसे अपन पॉलीसेकेराइड के अंदर कंसीडर करते हैं, और ये आपके 1000 1 लाख तक ये पहुंच जाती है नंबर्स, ठीक है। अब यदि हम पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं तो दो तरीके के पॉलीसेकेराइड हमारे सामने आते हैं। एक आते हैं होमोपॉलीसेकेराइड, एक होते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड। इसका मतलब क्या होता है कि यदि जो मोनोसेकेराइड्स यूनिट है वो सारी की सारी सेम मोनोसेकेराइड्स हैं, ठीक है, मान के चलिए ग्लूकोज 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 आपस में मिलकर एक पॉलीसेकेराइड का निर्माण कर रहे हैं, तो इसे अपन क्या कहेंगे, आपका होमोपॉलीसेकेराइड कह देते हैं। इसी तरीके से यदि कहीं पे ग्लूकोज है, कहीं पे फ्रक्टोज है, फिर आपका रिब्यूलोज है, फिर राइबोज है, ये आपस में यानी कि अलग अलग सारी मोनोसेकेराइड यूनिट्स अलग अलग हैं, तो इसे अपन क्या कहेंगे, हेटेरोपॉलीसेकेराइड कह देते हैं। यदि होमोपॉलीसेकेराइड की हम बात करते हैं तो स्टार्च आता है आपका इसके अंदर, डेक्सट्रिन आता है, ग्लाइकोजन आता है, सेल्यूलोज आता है, ठीक है, और इन्यूलिन आता है, डेक्सट्रिन आता है और काइटिन आता है, ठीक है। स्टार्च होता है आपका प्लांट, हम कहें जो प्लांट स्टोर फूड होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन होता है आपका एनिमल स्टोर फूड होता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो प्लांट और एनिमल के अंदर अलग अलग रूप में स्टोर हुए रहते हैं। तो प्लांट्स के अंदर ये स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है, वहीं एनिमल्स के अंदर ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। यदि हम हेटेरोपॉलीसेकेराइड की बात करते हैं उसके अंदर आता है आपका अगार अगार या फिर एगारोज, दूसरा आता है गम एंड पैक्टिन, अगला आता है हाइल्यूरोनिक एसिड, अगला आता है कॉन्ड्रियोनिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट और हेपेरिन सल्फेट, ये आपके हेटेरोपॉलीसेकेराइड के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से जो आपका क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी हमने क्लासिफिकेशन देखा था, लेकिन वो इतना ब्रॉड हमने नहीं देखा था। आज हम चूंकि एक कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट के बारे में वीडियो बना रहे हैं तो आपको डिटेल से मैंने समझा दिया कि कार्बोहाइड्रेट को अपन किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं।